मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मीठा, और मीठे में मैं बना रही हूँ फ्रूट का मीठा, फ्रूट क्रीमी चाट, फ्रूट कस्टर्ड क्रीमी चाट। इसमें क्रीम भी होगी, कस्टर्ड भी होगा, और ये बहुत मज़ेदार मीठा बनता है। इसे ठंडा करके खाएं, बहुत टेस्टी ये लगता है। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ, इसे किस तरीके से मैं रेडी करूँगी। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो फ्रेश मिल्क। आधा किलो फ्रेश मिल्क में मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली जो है इसे जमाई हुई है। जेली आसानी से घर में किस तरीके से हम जमा सकते हैं, इसकी कंप्लीट शॉर्ट वीडियो मैंने मसारा किचन के ही चैनल पे बनाई हुई है, और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं उसका लिंक दे दूँगी, अगर आप चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने जेली ली हुई है। इसके साथ ही यहाँ पे एक टीन मैंने कॉकटेल का लिया है। इसमें कॉकटेल जाएगा क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसमें डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं, तो मैंने 1 टीन जो है वो कॉकटेल यूज़ किया है। इसके साथ यहाँ पे मैंने 1 दर्जन जो है केले, जिसको मैंने थोड़े दरमियाने साइज़ के कट किए, बिल्कुल बारीक उसे कट नहीं करना है, फ्रूट सैलेड जैसे से कट नहीं करना है। 1 दर्जन केला, साथ ही यहाँ पे 2 दरमियाने अमरूद, थोड़ी सी मैंने चेरीज ली हैं, 2 मीडियम साइज़ के मैंने एप्पल जिसे यहाँ पे कट कर लिए हैं। इसके साथ ही 1 कप रंगीन सवैयाँ, 2 टेबल स्पून चीनी, 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे पिसी हुई चीनी ली है मैंने, और ये जो है ये 1 फुल पैकेट फ्रेश क्रीम का, जो नॉर्मल टेट्रा पैक जो फ्रेश क्रीम तो मिलती है, ये सिंपल फ्रेश क्रीम है। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से बनाना है ये मज़ेदार क्रीमी फ्रूट का मीठा। दूध मैंने डिग्ची में डाल दिया है, जो कि दूध गर्म हो चुका है। अब इस स्टेज में यहाँ पे रंगीन सवैयाँ ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और फ्लेम को मीडियम रखूँगी, और इसे इतना कुक करूँगी ताकि सवैयाँ जो है वो अच्छे से फूल जाए। रंगीन सवैयाँ इसमें अच्छी तरीके से फूल चुकी हैं। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे शुगर। चीनी जो है मैं थोड़ी कम ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि फ्रूट भी मीठा होता है, फिर हम उसमें और चीनी ऐड करेंगे तो इससे कस्टर्ड जो है वो थोड़ा हम कम मीठा उसे बनाएंगे। तो चलिए, चीनी जो है अच्छी तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। कस्टर्ड पाउडर को मैंने यहाँ पे फ्रेश मिल्क में जो है उसे घोल लिया था, उसे अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। अब मैं इसको इसमें ऐड करके इसका एक अच्छा सा थिक सा कस्टर्ड रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे थिक सा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। कस्टर्ड इतना ही थिक होना चाहिए। मैं यहाँ पे करने लगी हूँ फ्लेम को ऑफ, और इसको रखती हूँ अभी मैं ठंडा होने, जब तक अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी मैं इस बाउल में फ्रेश क्रीम जो मैंने रखी हुई थी उसे ऐड करूँगी। साथ ही इसमें यहाँ पे मैंने पाउडर चीनी जो रखी हुई थी, सिंपल चीनी को मैंने पीस लिया था, इसको इसमें ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें चीनी जो है क्रीम में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। पाउडर चीनी इसीलिए डाली थी ताकि ये जल्दी से अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब इसमें यहाँ पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ये जो मैंने फ्रूट्स कट करके रखे हुए थे, सारे फ्रूट्स जो हैं इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पे ऑलरेडी वॉश माई हैंड कॉकटेल जो है उसे भी ऐड कर देती हूँ, और थोड़ा मैं रख लेती हूँ ऊपर डेकोरेशन के लिए। अब इसे जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है क्रीम में। ये देखें अच्छी तरीके से ये इसमें मिक्स हो चुका है। इसकी जो इसी तरीके से ये होना चाहिए। अब इस स्टेज में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये जेली, तो मैं इसे जेली को कट करके डालती हूँ। सारी जेली इसमें ऐड करते हैं। थोड़ी जेली मैंने ऊपर डेकोरेशन के लिए जो है इसी जेली में रोक लेती हूँ, और इसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं। कस्टर्ड जो है जो मैंने बना के रखा हुआ था, ये देखें ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होके ये इस टेक्सचर में ऐसा होना चाहिए। अब इसको जो है पूरा मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सब चीज़ें जो है फ्रूट में मिक्स हो जाए। मज़ेदार सा यमी सा हमारा मीठा सा क्रीमी जो चाट है वो तैयार है, फ्रूट का मीठा। इसे जो है मैं अपने सर्विंग बाउल में अब सर्व करती हूँ। अभी यहाँ पे जो कॉकटेल है उससे मैं इसको अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ। अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ तकरीबन 4 आवर्स के लिए, ताकि ये बिल्कुल ठंडा यमी हो जाए। उसके बाद इसे सर्व करूँगी। मज़ेदार सा फ्रूट का मीठा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।